Yes, student. Yesterday we had done worksheet 1. So today we are going to start with a new worksheet, that is worksheet 2. बेटे जी और एच पार्ट आपको होमवर्क दिया था. एक बार अपने आंसर्स मैच कर लीजिए. जी पे आपने टिक करना है और एच पे क्रॉस लगाना है. क्रॉस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एंड पॉइंट जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे, कोई एंगल बन ही नहीं रहा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा. चलिए वर्कशीट 2 पे मूव करते हैं. कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटे, जब भी कोई टू रे आपस में जुड़ेंगी, उनके जो एंड पॉइंट जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो जहां पर भी ज्वाइन कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, कोना. ठीक है, तो ये किसका वर्टेक्स है बेटे? एंगल का. एंगल का कोना है ये. ओके, और ये जो है, ये जो टू रे है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल. जो एंगल बना है ये मिडल में, इसके आर्म्स हैं. ठीक है, जैसे आपके टू आर्म्स होते हैं ना, यू हैव टू हैंड. ठीक है, तो आपके दो हाथ हैं, आर्म्स हैं. तो इसी तरह से बेटे एंगल के भी टू आर्म्स हैं. ओके, चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं. ये जो एंगल हम फॉर्म करते हैं, एंगल बनाते हैं, टू आर्म्स को मिलाकर जो एंगल बनता है उसका हम नेम भी देते हैं. ठीक है, जैसे आपका भी अपना नेम है, सबके अपने अपने नेम है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसके नाम से इसकी पहचान करेंगे. ओके, तो किसी भी एंगल का हमें नेम भी पता होना चाहिए. तो इसका नेम कैसे देंगे? देखिए, इसका नेम हमने ऐसे देना है बेटे, जो एंगल जो बीच में बन रहा है उसको हमने मिडल में रखना है. जैसे मैं आपको एक बारी बोल के दिखाती हूं, BAC, इसको कहेंगे एंगल BAC. जो A है बेटे वो मिडल में आ रहा है, यहां देखिए, और ये मिडल में ही आएगा. ओके, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, एंगल CAB, क्योंकि एंगल तो इधर से भी बन रहा है, एंगल इधर से भी बन रहा है ना. आप चाहे इसको ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए. अगर आप इसको इस डायरेक्शन से इस तरह से बना रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? नेम क्या होगा इसका? एंगल CAB. और इधर से अगर आप इसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका नेम होगा एंगल BAC. कंडीशन क्या है? जो मिडल में है वो आपका जो एंगल है बेटे वो मिडल में आएगा. बस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है. इसका नाम आप ऐसे नहीं दे सकते, जैसे कि यहां पे लिख दिया आपने ABC. ABC ये गलत है, क्योंकि आपने क्या बोला? ABC. B और C का कोई कनेक्शन दिख रहा है आपस में? कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं कर रहे. तो ये आप इस तरह से इसको नेम नहीं देंगे. ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. चलिए वर्कशीट पे आइए बेटे. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. आपके लिए पहला क्वेश्चन किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए. ए पार्ट में देखिए एंगल बनाया है. इस एंगल का नाम है बेटे राइट एंगल. ठीक है, कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे. अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं. जो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन बन रही है बेस के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहेंगे राइट एंगल. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप इतना समझिए, इसका नेम क्या बनेगा? LMN. ओके, LMN. अब एंगल जो है वो कहां बन रहा है? मिडल में बन रहा है. ठीक है, एंगल मिडल में है, दैट मीन्स जो M है वो कहां आएगा बेटे? मिडल में. ओके, इसी तरह से बी पार्ट देखिए. बी पार्ट में आपको गिवन है PQR, क्योंकि Q यहां इधर आ रहा है मिडल में, और ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट को देखिए, ज्वाइंट वाली जो डायरेक्शन है वहां पे क्या लिखा है? Q लिखा है. तो इसको लिखेंगे एंगल PQR. बेटे ये जो मैंने सिंबल ये इस तरह से जो ड्रॉ किया है, ये एंगल का सिंबल है. आपने भी इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है. ओके.